बीजेपी को पहली जीत मिल गई है। रुझानों में आगे बढ़ती हुई बीजेपी अब कस्तूरबा नगर से बीजेपी के नीरज जीत गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहला परिणाम सामने आया है। पहली जीत बीजेपी को हासिल हो चुकी है। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया को जीत हासिल हुई है। 40 सीटों पर बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही थी और अब पहली जीत यानी कि जो खाता है जीत का वो खुल चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम रुझानों के साथ साथ अब रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में देखिए विधानसभा चुनाव में पहली जीत हासिल हुई है। बीजेपी को पहली जीत मिल चुकी है और देखिए प्रत्याशियों के लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने। इसी बीच कस्तूरबा नगर से आंकड़ा सामने आया है। कस्तूरबा नगर का रिजल्ट सामने आ चुका है। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है कस्तूरबा नगर में और लगातार काउंटिंग जारी है। कई विधानसभा सीटों पर 7 से 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। ब्रजेश जी, पहली जीत मिल चुकी है, बीजेपी को खाता खुल चुका है। बिल्कुल, बीजेपी इस जीत की बड़ी तलबगाह थी और तो खाता तो खुल गया है, मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रत्याशी कई सीटों पे आगे चल रहे हैं। तकरीबन हमारा जो आंकड़ा बता रहा है 46 सीटों पे अभी भी आगे चल रहे हैं। तो ये जो रुझान है धीरे धीरे नतीजों में बदलते जाएंगे और बीजेपी अच्छी खासी जीत की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी के लिए ये जीत बहुत मायने की है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से इस बड़ी जीत की प्रतीक्षा कर रही थी और तकरीबन 2 दशक बाद बीजेपी वापसी करेगी। और बीजेपी के जो लीडर्स अभी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। दरअसल हुआ ये कि जो आम आदमी पार्टी के जो परंपरागत वोटर थे वो सारे आम आदमी पार्टी से छिटक गए, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले हों, चाहे वो डीटीसी बस चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर हों, या खासकर वो महिलाएं जिनको बड़ी उम्मीद थी कि उनकी अब तक जो फ्री वीज के चलते उनके साथ जुड़े हुए थे, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, ये सब चीज़ें अब जनता भूल गई या फिर उनको कुछ और नया चाहिए था। हर चुनाव में दरअसल हर पार्टी के सामने बड़ी चुनौती होती कि कैसा कुछ नई चीज़ पेश करें जिससे जनता उनके पीछे खड़ी हो जाए। तो इस पूरे चुनाव में जो आम आदमी पार्टी थी कुछ न्यूनेस या कुछ नयापन देने में असफल रही, और जबकि बीजेपी के पास नई चीज़ों को बताने के नाम पे बहुत बड़ा पिटारा था। नए नेता थे, प्रधानमंत्री थे और बहुत सारी ऐसी जो उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के लिए ढेर सारी योजनाएं जो बीजेपी दिल्ली में लागू नहीं कर पा रही है। तो यही रहा कि आम आदमी पार्टी कुछ नयापन नहीं दे पाई और बीजेपी के नएपन के नाम पे आम आदमी पार्टी का नकाब उतारा और जनता के लिए बहुत सारी सौगातें पेश कर दी। इसलिए जनता उनके पीछे खड़ी हो गई। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को बहुत भारी पड़ी। जी बिल्कुल आम आदमी पार्टी को तो भारी पड़ी है ब्रजेश जी। और अगर खासतौर पर हम देखिए जिस सीट पर बीजेपी जीत रही है वो तो हम आंकड़े बता ही रहे अपने दर्शकों को, लेकिन अगर आतिशी की बात करें, क्योंकि कालका जी विधानसभा सीट पर सबकी नजरें, क्योंकि यहाँ से अब हाल ही में आतिशी सीएम बनी और इस सीट पर सभी की नजरें हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि चुनावी जब प्रचार किए गए, रमेश बिधूड़ी अपने बयानों के जरिए जिस तरह से इस रेस में शामिल हुए, अब इस रेस में आगे बढ़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस जीत की उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि जो आतिशी हैं बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छे से उनको जो थोड़ा वक्त मिला है उसमें अच्छे से कामकाज कर रही थी। और उसके ठीक विपरीत रणवीर सिंह बिधूड़ी की इमेज एकदम डिफरेंट हैं। वो ब्लंट हैं, वो खरी बोलने वाले हैं, पार्लियामेंट में गालियाँ बक चुके हैं, इस टाइप के नेता थे। उनके सामने यदि आतिशी खड़ी हो रही है और उसके बावजूद आतिशी को माने काफ़ी पिछड़ते हुए देख रही थी, इससे साफ है कि जनता अब किसी नेता को नहीं देख रही, जनता पार्टी को देख रही है और जनता बदलाव चाहती है। उसी बदलाव का प्रतीक है कि आतिशी पीछे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे हैं, अवध बिहारी ओझा पीछे हैं। ये सभी बड़े रुकना चाहूंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। 12 वर्ष में 4 नगरियों में अलग अलग स्थान पे कुंभ और सिंहस्थ, ये नक्षत्रों की एक विशेष ग्रहों की दशाओं के आधार पर कुंभ मेले का स्नान होता है, जो प्रयाग में होता है, उज्जैन में सिंहस्थ होता है, जब बृहस्पति सिंह में राशि में प्रवेश करते हैं। ये प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाली अलौकिक घटना है, जिसको समुद्र मंथन की कथा से भी जोड़ते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य के ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु, सन्यासी, आमजन, नगरवासी, ग्रामवासी सभी आकर के अपने आस्था के इस पर्व में शामिल होते हैं, श्रद्धा से स्नान करते हैं और आगामी सनातन धर्म की दृष्टि से उस विश्वास को दृढ़ करते हैं, जिसके कारण से हजारों वर्ष से हमारे इस संस्कृति पे सबको गर्व होता है। मैं मान के चलता हूँ कि कुंभ मेले में हम न केवल अपनी आस्था का प्रकटीकरण करते हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में कई मामलों में अपने जीवन के ऐसे अनमोल रहस्यों के लिए ऐसे साधु सन्यासी का सत्संग मिलता है, जिनके माध्यम से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। हम उनके चरणों में प्रणाम भी करते हैं
और मैं एक बार फिर अपनी ओर से उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनने बहुत अच्छे से मेहनत करके शासन जो जो इस व्यवस्था जुटा सकता वो सब कुछ किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमको मिला है और प्रधानमंत्री जी स्वयं ये आशीर्वाद के बाद हमारे यहाँ स्नान भी करके गए प्रयाग की धरती पर, और माननीय गृह मंत्री जी भी स्नान करके गए। हम सब मुख्यमंत्री भी अलग अलग तरह से अपनी सुविधा अनुसार आ रहे हैं। हमारा यहाँ पंडाल भी लगा, सांस्कृतिक अलग अलग आयोजन भी चल रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के, हमारे भगवान श्री कृष्ण के मध्य से जुड़े हुए रहस्यों पे, उनकी यात्रा से जुड़े वृत्तांतों पे एक नाटक बनाया है। ऐसे कई कारण से, और आगामी समय में 2028 में जब कुंभ मेला सिंहस्थ के रूप में उज्जैन में लगेगा, उसकी तैयारी के लिए भी पहले हमने अधिकारियों के अलग अलग दल भेजे थे और आज मैं स्वयं प्रत्यक्ष यहाँ आया हूँ। साधु संतों से मार्गदर्शन भी लेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे, और परमात्मा की दया से जो मौका मिला है ये जीवन का अप्रतिम मौका है। लेकिन प्रदेश की सभी बेहतरी के लिए प्रदेशवासियों की तरफ से मैं भी माँ गंगा यमुना के इस धारा में एक स्नान का अवसर लेना चाहूँगा, जिससे सबके जीवन में माँ कृपा करे। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही है और बीजेपी बढ़त बनाएगी, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सत्य कभी पराजित नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोक कल्याण की भावना शासन चला रहे हैं, तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे। मुझे इस बात का संतोष है कि चुनाव के पहले जहाँ मैं गया था, सभी जगह से दिल्ली से भाजपा जीत रही। मैं नहीं, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और भाजपा पर लोगों ने विश्वास बताया, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में, पहला खाता खुल भी चुका है, पहली सीट मिल चुकी है। और ऐसे में भोपाल बीजेपी कार्यालय में आप देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में किस तरह की तस्वीरें, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी आपने सुना। देखिए, प्रयागराज पहुंच गए हैं सीएम आज, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो उन्होंने कुंभ को लेकर भी बातचीत की। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर भी उन्होंने बातचीत की।